कि एक कोई रियासत है, एक कोई प्रिंसली स्टेट है, ये रियासत है, ये प्रिंसली स्टेट है कोई एक, और ये संधि कर रहा है अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज बोले तो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी अंग्रेजों की कंपनी, उनके साथ संधि कर रहे हैं। जब भी किसी रियासत के साथ कंपनी संधि करती, सिंपल सीधी सीधी सी बात किया करती थी। अंग्रेजों ने आके इस रियासत को कहा कि भाई साहब आज के बाद तेरी तरफ से लड़ाई के अधिकार हमें देते, या और अच्छे शब्दों में बताऊं तो इस रियासत की सुरक्षा की जिम्मेदारी, सिक्योरिटी, अंग्रेजों ने कहा कि तेरे को आज के बाद लड़ने की आवश्यकता नहीं है, तेरे पे कोई लड़ाई करे हम जाएंगे तेरे तरफ से लड़ने के लिए, तेरी सुरक्षा के अधिकार हमें देते। कोई दूसरा तेरे खिलाफ आए, अपने राजाओं का देख लेना, वो मराठे आएंगे, पिंडारी मराठे, ये लड़ते हैं हमसे, तो चिंता ही मत कर, हम लड़ेंगे अब तेरी तरफ से। पर जब हम उनसे लड़ेंगे तो उनसे बातचीत करने का अधिकार भी तो हमारे पास होना चाहिए। कब लड़ें, कहां लड़ें, कब रोकें, कब शुरू करें, ये भी तो बात होनी चाहिए। ये तो है नहीं अनवरत लड़ाई चलती रहेगी, कभी लड़ाई में संधि भी करनी पड़ जाती है, तो वो अधिकार भी तो हमारे पास होने चाहिए। तो उसने, राजा ने कहा ठीक, जब मेरी तरफ से लड़ने ही तुम जाओगे तो बातचीत भी तुम ही कर लेना। तो अंग्रेजों ने कहा तो फिर दो मामले हो गए, सिक्योरिटी तो देगा ही, एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेशी मामले भी हमें दे। राजा ने कहा ठीक है। तो अंग्रेज किसी भी रियासत से दो चीज ले लिया करते थे, एक तो सुरक्षा और एक विदेशी मामले, सिक्योरिटी अफेयर्स, और दूसरा आपके एक्सटर्नल अफेयर्स का दो या फॉरेन अफेयर्स का दो, विदेशी मामले। कि अब ये रियासत इस रियासत से बातचीत करेगी तो ये राजा इस राजा से बातचीत नहीं कर सकता, इस राजा की तरफ से अंग्रेज बातचीत करेंगे। कहा ठीक, हम तेरी सुरक्षा करेंगे, और तेरी सुरक्षा नहीं, तेरे बाद तेरे बेटे, पोते, पड़पोते, सड़पोते, लड़पोते, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जब तक सूरज और चांद रहेगा संधि मानी जाएगी। मतलब जब तक दोनों की तरफ से संधि का वॉयलेशन नहीं किया जाता है, उल्लंघन नहीं किया जाता है, तब तक अपने बीच में संधि बनी रहेगी। राजा ने कहा और चाहिए ही क्या, मराठों पिंडारियों से तुम पीछा छुड़वा ही दोगे कि हाँ, और कब मराठे पिंडारी छोड़, तेरे पे कोई आंच भी आएगी तो तेरे राज्य के अंदर भी यदि कोई तेरे को हटाने की कोशिश करेंगे, हम तेरा साथ देंगे। कहा ठीक है, और ही ठीक है। राजा सामंतों से बड़ा परेशान हुआ करता था, सामंत चलते ही विद्रोह कर दिया करते थे कई बार, राजाओं की हालत इन दिनों में खराब चल रही थी थोड़ी, तो कहा हम दबाएंगे। अंग्रेजों ने कहा उसकी तू चिंता ही मत कर। पर अंग्रेजों ने कहा कि अब जब हम तेरी सुरक्षा करेंगे तो फिर हमारी सेना तेरे को रखनी पड़ेगी। राजा ने कहा ठीक है। तो अंग्रेज अपनी एक सेना की टुकड़ी, अंग्रेजों की एक सेना की जो टुकड़ी है वो अब यहां पे रहती थी रियासत की, अंग्रेजों की सेना की टुकड़ी रियासत के अंदर रहेगी। अब जब तेरे विदेशी मामले हम देखेंगे तो एक बातचीत करने वाला अधिकारी भी तो होना चाहिए, क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है, वो एक बंदा भी तो यहां पर रहना चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, एक बंदा छोड़ दो। तो अंग्रेज अपना एक बंदा राजधानी के अंदर छोड़ते थे, अपनी सेना छोड़ते थे, अपना एक बंदा छोड़ते थे। वो बंदा पॉलिटिकल मैटर देखेगा, लड़ाई झगड़े ये सब तो पॉलिटिकल मैटर है, राजा से बात करना नहीं करना राजा से संबंधित मामला, राजनीतिक पॉलिटिकल मैटर है। तो वो बंदा पॉलिटिकल मैटर देखा करता था। पॉलिटिकल मैटर देखता इसलिए उसको बोलते थे पीए, पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट कहा करते थे। या उसका एक नाम और हुआ करता था, चूंकि वो राजधानी में रहता था, उसका राजधानी में रेजिडेंस होता था कि वो रियासत की राजधानी में रहेगा, यहां उसका रेजिडेंस है, तो उसको कहते रेजिडेंट। हालांकि कई जगह अलग अलग भी हुआ करते थे, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर भी हुआ करता था, पर बड़े तौर पर अपने को यही याद रखना है कि अंग्रेजों का एक आदमी जो राजधानी में रहता था उसको पॉलिटिकल एजेंट बोलते थे या उसको रेजिडेंट बोला करते थे। संधि में क्या बात हुई, जो भी राजा संधि कर रहा है वो अंग्रेजों को दो प्रकार के मैटर दे देगा। कौन कौन से मैटर, तो का एक तो दे देगा आपके सुरक्षा के मामले, अब उस राजा की तरफ से लड़ाई के सारे अधिकार अंग्रेजों को दिए जाते हैं, उस राजा पे कोई भी अटैक करेगा अंग्रेज संभालेंगे। और एक बातचीत के, राजा के साथ बातचीत करने के लिए अंग्रेजों का एक अफसर रहेगा, और वो किसी दूसरे के साथ लड़ाई वगैरह हो रही है तो वो राजा की तरफ से बातचीत कर लेगा। विदेशी मामले भी अंग्रेजों को देने पड़ेंगे। वो अफसर जो था उसको पॉलिटिकल एजेंट बोलते या उसको रेजिडेंट कहा करते थे, क्योंकि उसका रेजिडेंस वहीं हुआ करता था। राजा की तो मगजमारी खत्म हो गई। अब राजा कहता तो वापस बदले में क्या लोगे मेरे से, तो अंग्रेज कहते हैं कि बदले में तू हमें रुपए दे दिया कर।
तो बदले में जो राजा थे वो अंग्रेजों को धन दे दिया करते। राजा को पता था कि अंग्रेजों को नहीं दूंगा तो मराठे पिंडारी तो लूट लूट के लेके जाते ही है, मराठों की लूटमार चालू थी, इनको देना पड़ता है, इससे अच्छा इनको दे दो यार, अंग्रेजों को दे दो, इस लूटमार से तो बच जाएंगे, ये भले हैं बाप, मराठों का इनको तो भरोसा ही नहीं, चलते आते खेत बाढ़ते आते हैं कोई, तो इनको ही दे दिया जाए, अपने कोई दिक्कत नहीं। ये संधि थी सीधी सीधी। अंग्रेजों ने एक बात कहा कि तेरे इंटरनल मैटर के अंदर हम कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, तू जाने तेरा काम जाने। अब ऐसा उन्होंने सब रियासतों के साथ कर ली। मान लो राजस्थान के अंदर खूब सारी रियासतें हैं और उन्होंने सबके साथ ऐसे संधियां कर ली, यहां पर भी अंग्रेजों की सेना, यहां पर भी अंग्रेजों की सेना, सब जगह अंग्रेजों की सेना, सब जगह अंग्रेजों का रेजिडेंट। अब इस रियासत और इस रियासत के बीच में युद्ध होगा यदि, तो इधर से भी अंग्रेज लड़ेंगे, इधर से भी अंग्रेज लड़ेंगे, इनके बीच बातचीत होगी तो इधर से भी अंग्रेज करेंगे, इधर से भी अंग्रेज करेंगे। इसलिए अंग्रेजों के आने के बाद राजस्थान में लड़ाइयां बंद हो गई थी। अंग्रेजों के आने के बाद हम केवल वासन पीर वाली लड़ाई पढ़ते हैं बीकानेर जैसलमेर के बीच में, वो यूं पंगे पंगे में ही हो गई थी, बाकी अंग्रेजों के आने के बाद आपस में कोई लड़ाइयां नहीं हुई। धन्यवाद दिया जाना चाहिए उनको, शांति काल था, पीसफुल एनवायरमेंट तो वही लेके आए थे, वरना थे 700 ईस्वी से लेके 1818 तक तो या तो पहले तुर्कों मुगलों से भिड़ते रहे, बाद में कोई मराठों से पिंडारियों से लड़ते रहे, और कोई नहीं मिला तो आपस में गुत्थम गुत्था हो गया। लड़ाइयां तो थी, उनसे यदि पिंड छुटा है तो बापड़े भले अंग्रेज थे जिन्होंने आके कम से कम उनसे पिंड छुड़वाए, क्या लड़ाई वड़ाई नहीं करनी। और अब सबकी तरफ से जब अंग्रेजों को बातचीत करनी थी तो अपने आप ही शांति करवा दी। पर मुझे लगता है यार वो कितने इंटेलिजेंट लोग थे, कितना दिमाग था उनमें। आप देखो कि वो गए, मान लो जयपुर के राजा के पास आए और जयपुर के राजा को आके उन्होंने कहा कि जयपुर के राजा जी, जगत सिंह सेकंड जी, संधि करोगे हमसे? राजा ने कहा कर लूंगा, क्या करना है संधि में? करना कुछ ही नहीं है, हमारी सेना रख लो, आपके लड़ने की काम आएगी, बदले में धन दे दो। राजा ने कहा सिंपल ही है क्या? हाँ ठीक है, तो आज के बाद रक्षा करेंगे अंग्रेज, जयपुर का राजा उनको पैसा दे देगा। अच्छा रक्षा कैसे करोगे, सैनिक तो तुम्हारे पास है ही नहीं। अंग्रेजों ने कहा वो हम देख लेंगे। दूसरे दिन अंग्रेजों ने जयपुर के अखबार में विज्ञापन दिया कि सेना के लिए इतने फीट हाइट, इतना सीना, इतना वेट, इतनी उम्र युवाओं की आवश्यकता है, पहले आओ पहले पाओ। दूसरे दिन जयपुर के युवा दौड़ दौड़ के गया, मुझे ले लो। अंग्रेजों ने आर्मी में उनको ले लिया, हट्टे कट्टे नौजवान देख के। जयपुर के युवा जयपुर की सेना में है, जयपुर की रक्षा करते हैं, जयपुर का राजा पैसा देता है, नाम अंग्रेजों का है। क्या इंटेलिजेंस है यार लोगों की। फिर कहेंगे साहब अंग्रेजों ने हमें अधीन कर लिया था, कर नहीं थे, भौतिक सभ्यता के मामले में हमसे वो कोसों आगे थे। हम कहीं ना कहीं मध्यकाल के अंदर जी रहे थे, वो लोग आधुनिक हो चुके थे। तो समय का अंतराल था, वो नहीं पाटा जा सकता था। उनका दिमाग अलग तरीके से काम कर रहा था और उन्होंने हम सब के साथ ऐसे धीरे धीरे करके सबके साथ में संधियां कर ली थी। तो 1817-18 की जो मुख्य मुख्य संधियां